सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव इंटीजर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Then find the probability distribution of x. यहाँ पे हमको नंबर्स जो है वो दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसमें से हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? लार्जर नंबर। हमको कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? 2 नंबर हमको रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर जब हमको सिलेक्ट करने हैं एंड हमको कंसिडर सिर्फ कौन सा करना है? लार्जर नंबर ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि x एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। जब हम 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे एंड उसमें से सिर्फ लार्जर कंसिडर करेंगे तो x की जो वैल्यूज है वो कौन सी पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले तो 2, 3 अगर हम मान लें तो उसमें लार्जर नंबर कंसिडर करना है, तो 3 सिर्फ कंसिडर होगा लेकिन 2 कंसिडर नहीं होगा। तो x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहां से होगी? 3 से स्टार्ट होगी। 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्योंकि 2 की अगर हम किसी भी नंबर के साथ पेयर बनाए इसमें से तो दूसरा नंबर जो है वो लार्जर होगा, तो 2 यहाँ पे x की वैल्यूज में नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी फॉर 3। प्रोबेबिलिटी फॉर 3 का मतलब क्या है कि दो जो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं। लार्जर नंबर यानी कि 2, 3 या फिर 3, 2। 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 2, 3 ले सकते हैं या फिर 3, 2 ले सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि 3, 4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 जो है वो लार्जर हो जाएगा 3, 4 में, लेकिन यहाँ पे x जो है वो लार्जर नंबर डिनोट करता है। तो सिर्फ ऐसे पेयर हम ले सकते हैं जिसमें 3 ही लार्जर नंबर में है। सो यहाँ पे 2, 3 आ सकता है या फिर 3, 2 आ सकता है। अभी आप बोलेंगे कि 3, 3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 3, 3 जो है हम विदाउट रिप्लेसमेंट बात कर रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 3 वन टाइम सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद सेकंड केस उसका पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बॉक्स में 1, 1 ही नंबर यहाँ पे गिवन है उसकी वजह से। अभी 2, 3 हो सकता है या फिर 3, 2 हो सकता है, 2 केस है। तो 2 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 6 नंबर है हमारे पास, 2 to 7। सो उसमें से 2 सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं 1/6 फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले 2 सिलेक्ट हो गया तो उसको हमने साइड में रख दिया, वापस नहीं रखा। अभी टोटल कितने बचे? तो 5 बचे। सो इनटू 3 सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, टोटल में से कम हो जाएगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले 3 सिलेक्ट हुआ उसके बाद 2 सिलेक्ट हुआ, तो सेम प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 1/5, यानी कि सबको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 केस है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। सो इसका आंसर होगा 1/15, यानी कि 3 लार्जर नंबर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/15। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 लार्जर नंबर में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे अगेन पेयर कौन सी पॉसिबल हो सकती है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेयर में 2, 3, 2, 4 हो सकता है या फिर 4, 2 हो सकता है, 4 लार्जर है, या फिर 3, 4 हो सकता है या फिर 4, 3 हो सकता है। टोटल पेयर कितने पॉसिबल हुए? 4। सो टोटल केस होंगे 4 एंड हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 1/5। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 एंड 3, सो अगेन 2/15 मिलेगा यहाँ पे। सो 4 जो है वो लार्जर नंबर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/15।
उसके बाद 5 जो है वो लार्जर नंबर में आए, यानी कि x इज इक्वल टू 5। तो 5 लार्जर नंबर में आए, उसका कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं? तो 2 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 3 5 5 3 4 5 एंड 5 4। टोटल कितने केस है? 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/5। अभी यहाँ पे देखिए सभी के डिवीजन में 15 है, तो 15 रखते हैं ताकि हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आसान रहे। इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे भी आएगा 3। सो ऊपर बचेगा 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 3/15। उसके बाद 6 जो है वो लार्जर नंबर में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 6। सो 6 के लिए कौन से पेयर पॉसिबल हो सकते हैं? तो 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 एंड 6 5। टोटल कितने के केस है? 8। सो 8 इंटू हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/5। कैलकुलेट 2 से डिवाइड करें 4 एंड 3, तो ऊपर बचेगा 4/15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/15। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी फॉर 7 देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 7। सो 2 7 हो सकता है, 7 2 केस हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 7 3 हो सकता है, 4 7 7 4 5 7 7 5 6 7 7 6। टोटल कितने केस हुए? 10 केस हुए। तो 10 इंटू हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/5। 2 से डिवाइड करें तो 5 एंड 3, तो ये होगा 5/15। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/15। अभी यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि हमने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है कि गलत है, तो वो किस तरह से करेंगे? तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है उन सभी का सम करें तो ऑलवेज क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने डिवीजन में सभी में 15 कॉमन रखा है, ताकि 15 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर सभी का एडिशन हो जाएगा। तो 1 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15/15। आंसर क्या मिलेगा? 1। 1 आंसर मिला। इसका मतलब हमने जो टेबल प्रिपेयर किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैसा है? सही है।